गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाठ 9 संज्ञा और उसके विकार पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, जैसे कि आप क्लास 3rd से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 3री से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के विकार क्या होते हैं, ये तो आपको पता ही है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। तो बच्चों, संसार की किसी भी वस्तु को जिस नाम से जाना जाता है वही संज्ञा है। अर्थात हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव को एक नाम दिया गया है, वे सभी संज्ञाएं हैं। जैसे राम, सुरेश, आगरा, दिल्ली, पंखा, चटाई, सुंदरता आदि। तो बच्चों, इसकी परिभाषा होगी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के बच्चों 3 भेद हैं, यानी 3 प्रकार हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गंगा, दिल्ली, भारत, चीन, नेपाल, महाराणा प्रताप, कुतुब मीनार, रामचरितमानस आदि। तो बच्चों, ये विशेष व्यक्तियों के नाम हैं, विशेष पुस्तकों के नाम हैं, है ना। तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि किसी का नाम हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जातिवाचक संज्ञाएं, जो संज्ञाएं एक ही जाति के सब पदार्थों, वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध कराती हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अध्यापक, लड़की, देश, नदी, पुस्तक, फूल, शहर, पेड़ आदि। तो बच्चों, जैसे अध्यापक हैं वो बहुत सारे हैं, तो ये एक जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए हम इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसी प्रकार से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन आदि, जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा होती है। अब बच्चों, जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांटा गया है। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। तो बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्द हैं जिसमें ऐसे द्रव्य या पदार्थों का बोध होता है जिससे अनेक वस्तुएं बनती हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, दूध, तेल, लोहा, लकड़ी आदि। अब बच्चों, सोने से आभूषण भी बनते हैं, बर्तन भी बनते हैं, गहने भी बनते हैं, मूर्तियाँ भी बनती हैं। इसी प्रकार चांदी से भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, तो जिनसे हम अन्य वस्तुएं बना सकते हैं, ऐसे शब्दों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, कक्षा, सेना, टीम, भीड़, दरबार आदि। तो बच्चों, जिसमें हमें बोध हो कि एक से अनेक व्यक्ति हों, जहाँ पे बहुत से लोग खड़े हों, तो हम कहते हैं अरे यहाँ तो भीड़ लगी हुई है ना। जैसे क्रिकेट खिलाड़ी हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं, तो क्या बनता है उनसे मिलके, क्या बन जाती है? फुटबॉल टीम बन जाती है, क्रिकेट टीम बन जाती है। तो जो ऐसे शब्द हैं जैसे कक्षा, सभा, सेना, टीम, भीड़, गुच्छा, केले का गुच्छा हो गया, चाबी का गुच्छा हो गया, तो जो इस तरह के शब्द हैं इन्हें हम समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से, ये विषय समझ में आ गया होगा भली भांति। तो आप इस वीडियो को देखकर प्लीज़ लाइक का आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।